न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। पहाड़ों में मौसम बदला है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। शिमला, मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। आंधी तूफान के साथ भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा में भारी बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। सिरमौर और किन्नौर में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर देर रात से बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर चल रहा है। शिमला और मनाली समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस विंटर सीजन का पहला हिमपात देखने को मिला है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। कांगड़ा और शिमला समेत ज्यादातर हिस्सों में पूरी रात तेज हवाएं और तूफान चलता रहा। शिमला में तूफान के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निचले इलाकों में बारिश के बाद 3.5 महीने का ड्राई स्पेल टूटा है। बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का ये दौर शुरू हो चुका है। हिमाचल में शिमला और मनाली में पहली बर्फबारी सीजन की हुई है। पर्यटक और स्थानीय लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ड्राई विंटर चल रहा था और अब पहली बर्फबारी के बाद उनके चेहरे भी खिल गए हैं। मौसम सुहाना हो चुका है। बर्फबारी से शिमला और मनाली इस वक्त गुलजार है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। हालांकि आंधी तूफान की वजह से परेशानियां भी बढ़ी हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी का यह सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देर रात बारिश और तूफान का भी सितम लोगों को झेलना पड़ा है। कुल मिलाकर शिमला और मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। आंधी तूफान के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था, जो कि सटीक साबित हुआ है। ऑरेंज अलर्ट अब मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। शिमला और मनाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा दिखाई दे रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ लोग इन तस्वीरों को कैद करते हुए अपने मोबाइल में दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। पर्यटक भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुई से कि इससे हमें भी फायदा हुआ और जो हमारे किसान भाई है उनको भी फायदा हुआ चीज़ों से। क्योंकि सर कई महीनों से, कई दिनों से नहीं, ना तो बर्फ ना बारिश की हमें उम्मीद थी इन चीज़ की कि हमें बारिश ही हो या बर्फ। बहुत फायदा हुआ सर हमें इससे ना। और खासकर हमारे जो किसान भाई है, टूरिस्ट भाई है, जो बेचारे कितने दूर से आते हैं हमारे शिमला में, चलो वहाँ जाना, मेरा वहाँ बर्फ गिरेगी, तो आज उनका सपना भी सर पूरा हो गया है। मनाली में हमको स्नोफॉल देखने का बहुत ज्यादा, मेरा लाइफ टाइम का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी जगह स्नो देखा है, लेकिन लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। थैंक यू वेरी मच फॉर यू फॉर दिस इंटरव्यू यू हैव टेकन फ्रॉम मी एंड ऑल। बट नजारा मतलब रात का नजारा एकदम डिफरेंट था और अभी का नजारा एकदम डिफरेंट है। सब लोग बाहर आके बिल्कुल विचार कर रहे थे कि कब जाके बर्फ गिरे, स्नो गिरे, सब इंतजार कर रहे थे, सब प्रेडिक्शन लगाए थे। उसके हिसाब से सब लोग नीचे आए हैं और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा और सबसे नंबर 1 का ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, नंबर 1 का एक्सपीरियंस। मौसम साफ की वजह से हम देख रहे थे, हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि हाँ यार बर्फ देखनी है, यहाँ की बर्फ आके काफी अच्छा है यहाँ का माहौल। तो आज फाइनली बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी और मजा। वैसे भी ना मनाली को जानते ही बर्फ के लिए है, तो लोग आते हैं यहाँ की स्नोफॉल एंजॉय करेंगे, ये सब करेंगे। तो फाइनली आज हो गई है, तो आज मजा आ रहा है, एंजॉय करेंगे आज। होप सो बढ़िया यहाँ पे वेदर हो रहा है, ठंड काफी है और ये बर्फ देख के हमारी ठंड उड़ गई है, बस यही देखना था हमने। अगर मैं मनाली की खूबसूरती की बात करूं आफ्टर स्नोफॉल, बिल्कुल कश्मीर बन गया है। बेसिकली आई एम अ कश्मीरी पंडित, पर यहाँ मुझे लिटरली मिनी कश्मीर लग रहा है ये। और जो उसके बाद स्नो के बाद जो रोड्स हैं, ट्रीज हैं, स्पेशली इस टाइम माल रोड इतना सजा हुआ है न्यू ईयर की वजह से, फुल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ आओ और कश्मीर जैसा एक्सपीरियंस लेके जाओ। वो इंतजार कर रहे थे और
अब उनके चेहरे खिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी खुश हो गए हैं क्योंकि पर्यटकों की भी अब आमद बढ़ेगी। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। संवाददाता जीवन इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ रहे हैं। जीवन, दिसंबर से ही इंतजार किया जा रहा था कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अब जाकर वो राहत मिली है और वो तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं जब पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पर्यटकों की भारी तादाद भी यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि हिम का आंचल ओढ़े पर्वत नाम हिमाचल मेरे घर का, और आज ये जो शब्द हैं वो साकार हुए हैं। 3 माह का जो ड्राई स्पेल है वो खत्म हुआ है और प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। और जो निचला हिमाचल है जैसे सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा, यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां मैं खड़ा हूं वहां का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बहुत बड़ी जो वरदान है भगवान का वो हमें मिला है, और इससे जो बागवान है वो भी खुश है और किसान भी खुश है। आईएमडी की बात करो तो हिमाचल में चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में यहाँ पे बारिश हो रही है और साथ में बर्फबारी का दौर भी जारी है। दूसरी, उन्ना, बिलासपुर और कांगड़ा में यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और ओलावृष्टि भी हो रही है। तीसरा, हम गर्जन के साथ मंडी, सिरमौर और सोलन यहाँ पर गर्जन के साथ ओले पड़ रहे हैं और इसके साथ शीतलहर हमीरपुर और शिमला, साथ में किन्नौर में शीतलहर जारी है। जी जीवन, एक तरफ बर्फबारी के चलते चेहरे खिले हैं लोगों के, लेकिन क्या बारिश की वजह से, तूफान की वजह से कहीं नुकसान की भी खबर है? नहीं, देखिए, एक छोटी सी खबर आई थी नारकंडा से, जहां जो रास्ता है, सड़क है, बंद है क्योंकि वहां 1 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है और रास्ते लगातार बंद हो रहे हैं। बावजूद इसके जो लोग हैं, यहाँ के पर्यटकों के अलावा जो यहाँ के लोग हैं वो काफी खुश है कि बर्फबारी हो रही है। जितना ज्यादा हो, सेब की फसल के लिए, मटर की फसल के लिए या जो दूसरी हमारी नकदी फसलें हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है बर्फबारी, और बर्फबारी जितनी ज्यादा हो हिमाचल के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जीवन, लेकिन ये भी बताएं कि पर्यटकों के लिए खासतौर से क्या एडवाइजरी जारी हुई है, क्या रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं? देखिए, अभी ये रात से शुरू हुआ है, हल्की बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है। हालांकि जो हेल्पलाइन नंबर है 1077 और 1070, ये 2 नंबर आईएमडी जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो इन नंबरों को डायल करें। बावजूद इसके जो प्रदेश भर में जो इस तरह से ब्लैक स्पॉट है, जहां पर खतरा है बर्फबारी का या इस तरह से जो लैंडस्लाइड या दूसरे खतरे होते हैं प्रदेश में, तो वहां के लिए लोगों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को मुस्तैदी से इन स्थानों पर तैनात किया गया है। जी बिल्कुल जीवन, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सामने से पूरा नजारा देख रहे हैं, अभी मौसम कैसा है, अपनी आंखों देखिए, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मैं हिमाचली हूँ। आज मैंने टोपी भी, अपना जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो भी लगा के रखी है। बहुत ज्यादा ठंड है, बिल्कुल अगर आप मेरे मुंह से भाप निकलता हुआ देख पा रहे हैं तो ये ठंड का भाप है और बहुत सारी शीतलहर हिमाचल में जारी है। हालांकि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पर्यटकों के लिए, खासकर लोग जो पर्यटक हैं वो लगातार हिमाचल की तरफ से, जब रात में बर्फबारी शुरू हुई तो चंडीगढ़ से, दिल्ली से या दूसरे स्थानों से हिमाचल के लिए लगातार जो वाहन है वो देखे जा रहे हैं। 50 नंबर की गाड़ी, हरियाणा नंबर की गाड़ी या दिल्ली नंबर की गाड़ी हिमाचल में आ रही है और आज लाखों पर्यटकों का हिमाचल आना होगा, ये संभव है। जी बिल्कुल, अभी तक हम देख रहे थे कि जो पर्यटक यहाँ पहुंच रहे थे, कल तक बर्फबारी क्योंकि नहीं हो रही थी, निराश होकर उन्हें यहाँ से लौटना पड़ रहा था, लेकिन अब जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, जो पहले से यहाँ मौजूद है, जो इंतजार बर्फबारी का कर रहे थे, उनके चेहरे खिल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ड्राई स्पेल था 30 दिनों से लगातार, और 30 दिनों से लोग निराश होकर यहाँ से निकलते जा रहे थे कि जी जम्मू कश्मीर जाए, वहां पे बर्फ मिलेगी। लेकिन एकाएक, जैसे आईएमडी ने कहा पिछले कल, कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और प्रदेश में जमकर बर्फबारी और बारिश होगी, और वैसा ही हुआ। प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है। बावजूद इसके हिमाचली के जो लोग हैं, हिमाचल के जो लोग हैं, वो बहुत खुश हैं और पर्यटक भी बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल जीवन, आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बारामूला, रामबन और बनिहाल में बर्फ की सफेद चादर छाई हुई है। नवयुग टनल के पास बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है।
रामबन, बनिहाल और बारामूला से बर्फबारी के खूबसूरत वीडियो सामने आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। भारी बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हवाई और सड़क यातायात पर पड़ा है। खराब मौसम के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस बाधित रहे हैं और कई उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को देरी और लंबे इंतजार की चेतावनी भी दी है। फिलहाल ये बारामूला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही होगी। ये ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत यहाँ पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि इसके चलते थोड़ी परेशानी भी लोगों को हो रही है क्योंकि सड़कें बंद हो रही हैं। जो प्रमुख सड़कें हैं वहां हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को नवयुग टनल के पास एहतियातन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुगल रोड और सिंथन रोड को भी कई जगह बर्फ जमने के चलते बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फिसलन और सुरक्षा कारणों के चलते ट्रैफिक को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। तो कई जगह पर रास्ते भी बाधित हो रहे हैं। ऐसे में आवागमन में दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। लेकिन बर्फबारी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितना सुहाना मौसम हो चुका है। ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हैं। नवयुग टनल के पास बर्फबारी के चलते हाईवे बंद होने की भी जानकारी मिल रही है और इसके अलावा यात्रियों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि जो रास्ते बंद हैं वहां से ना गुजरें। संवाददाता असरार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से इस वक्त लाइव हैं। असरार, कैसा मौसम है वहां पर? तस्वीरें अगर आप दिखा पाए मुमकिन हो तो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूँ ये गुलमर्ग के नजदीक का इलाका है जहां पे काफी ज्यादा जो लगातार जो है कल रात से ही जो है बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि कितनी ज्यादा जो है लगातार कल रात से जो है बर्फबारी हो रही थी और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो सुबह से लगातार कोशिश की जा रही है कि रास्ते खोलने की, क्योंकि लगातार जो है पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और बर्फ का जो है से लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए नेशनल हाईवे की तो वो बंद है। फिलहाल एडवाइजरी ये जारी कर दी गई है कि जब तक वहाँ पे स्नो क्लियरेंस पूरी तरह ना हो, लोगों और प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वो एहतियात बरतें जब तक रास्ते न खुले। और फिलहाल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये गुलमर्ग के नजदीक का इलाका है। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है गुलमर्ग है और लगातार जो है आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि कितनी ज्यादा बर्फबारी जो है इस इलाके के अंदर हो रही है। लोग काफी खुश है क्योंकि लगातार जिस तरह से ड्राई स्पेल चल रहा था, लगातार लोग परेशान थे क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी कश्मीर के अंदर लेकिन बर्फ नहीं हो रही थी और लोग इसी इंतजार में थे कि कब यहाँ पे जो है बर्फ पड़े। आज चूंकि रात से बर्फ शुरू हुई और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मौसम बन गया है और लगातार जो है बर्फ पड़ रही है और खूबसूरत सी चादर सी बर्फ की बिछी हुई है पूरी कश्मीर वैली के अंदर और लोग काफी खुश है इस चीज से। जी बिल्कुल असरार, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाकई अद्भुत हैं। और इसके साथ ही क्योंकि गुलमर्ग की भी आप बात करें वहां भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ताजा बर्फबारी हुई है। ऐसे में क्योंकि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं ये वो हिस्से हैं, व्यापारियों के लिए भी अब क्योंकि खुशखबरी है, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बर्फबारी होने के चलते और उनके लिए भी आमदनी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जो वहाँ की जितने भी होटल मालिकान हैं वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, हो रही थी काफ़ी समय से इलाके के अंदर। हालांकि लोगों का इंतज़ार काफ़ी समय से है कि बर्फ़ कब पड़े और यहाँ पे टूरिस्ट जो उनकी आवाजाही जो है हो जाए और उनकी जो आमदनी है जो उसमें बढ़े। लेकिन काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतज़ार था तो ऊपर वाले के करम से आज रात को जो है लगातार बर्फ पड़ी और पूरी कश्मीर वैली में जो है बर्फ की चादर सी बिछ गई है और काफी होटल वाले जो है काफी ज्यादा खुश हैं इस बात को लेकर क्योंकि पर्यटक जो है वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कश्मीर घाटी के अंदर कब बर्फबारी हो जाए और वो गुलमर्ग का रुख करे। और लगातार जो है बर्फबारी की वजह से अब जो है पर्यटक गुलमर्ग की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं क्योंकि क्लोजर जो नेशनल हाईवे है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है इस चीज से क्योंकि बर्फ जो है लगातार हो रही है इलाकों के अंदर और जब तक रोड क्लियर ना हो तब तक प्रशासन ने इनको जो है फिलहाल रोड को बंद रखा है क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से आज सुबह मैंने आपको
मैंने देखा कि यहाँ पे जो है प्रशासन ने जो सड़कें हैं पूरी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से डोजर्स जो जितने भी स्नो कटर मशीन्स थी वो इनमें लगाई गई और जो है रोड को आप देख सकते हो तस्वीर के अंदर की रोड को सुबह से ही जो है क्लियर कर दिया गया है यहाँ से। जी बिल्कुल असरार, इसके साथ ही ये भी बताएं कि कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जो फिलहाल बंद हो गए हैं और पर्यटकों को लेकर क्या सलाह दी जा रही है, साथ में मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है, क्या चेतावनी है? देखिए फिलहाल जो है अगर हम बात करें, क्योंकि जो बानीहाल श्रीनगर ट्रेन सर्विस है वो फिलहाल उसको रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार बर्फ होने की वजह से जो है फिलहाल प्रशासन ने जो श्रीनगर बानीहाल श्रीनगर जो बारामूला ट्रेन जो सर्विस है उसको फिलहाल जो है रोक दिया गया है और लगातार बर्फ अभी इलाकों के अंदर पड़ रही है और जब तक इसको क्लियर न किया जाए हर इलाके के अंदर तब तक प्रशासन ने जो है एहतियात बरतने को लिए कहा है। जी बिल्कुल असरार, क्योंकि आप खुद इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बर्फबारी का, अब क्योंकि सबके चेहरे खिल गए हैं इस बर्फबारी से, किसानों को कितना फायदा होगा और उसके साथ ही जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी भी उम्मीदें अब पूरी हो गई हैं और संभावना है कि और भी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद यही लगाई जा रही है, क्योंकि जो बर्फ ड्राई स्पेल की वजह से जो है यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और क्योंकि आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो यहाँ पे बगीचे हैं, जो सेबों के बाग हैं, आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर इस चीज़ से डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि लगातार ड्राई स्पेल की वजह से इनको पानी की जो है दिक्कत हो रही थी इन इलाकों के अंदर, क्योंकि ये जहाँ पे इस वक्त मौजूद ये हायर रिच का इलाका है जहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते हैं, लेकिन बर्फबारी इनका जो यहाँ पे बगीचे हैं इनमें आप देख सकते हैं बर्फ की चादर सी बिछ गई है और ये लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी ज़्यादा चीज़ें जो है लोग मुतासर हुए थे और अभी जहाँ पे मैं मौजूद ये गुलमर्ग से 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है अभी भी बर्फबारी हो रही है। जी बिल्कुल असरार, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को दूसरा जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद और ज्यादा बर्फबारी की संभावना है। जी बिल्कुल, जो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जो है जो प्रेडिक्शन लगाई गई है, क्योंकि लगातार जो है फिलहाल जो है 3 दिन जो प्रेडिक्शन लगाई गई है, क्योंकि बर्फबारी जो है लगातार हो रही है और फिलहाल जो बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ इलाके के अंदर लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग अंदर घरों के अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। लोग काफ़ी खुश हैं इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ लोगों के साथ जो बातचीत की और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ड्राई स्पेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार भी हुए थे, क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर हमने देखा कि ड्राई स्पेल की वजह से जो जितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे शीतलहर चल रही थी, ठंड की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और अब लोग खुश हैं, क्योंकि इस चीज़ का इंतज़ार था कि बर्फ यहाँ पे कब पड़े और उनको जो है राहत मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असरार आपका तमाम जानकारी के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बर्फबारी की सफ़ेद चादर से जम्मू कश्मीर का ये वो हिस्सा जो पूरी तरह से ढका हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पर्यटकों का इंतज़ार भी अब खत्म हुआ है। जो स्थानीय व्यापारी हैं वो भी खुश हो गए हैं, क्योंकि अब पर्यटकों की भी आमद बढ़ेगी और बर्फबारी का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था। अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से बर्फबारी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, मैदानी इलाकों में भी इसके चलते ठंड बढ़ गई है। इस नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक आते हैं और अब उनकी चहलकदमी यहाँ पर बढ़ जाएगी। डोडा की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी एक तरफ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्नोफॉल हो रही है, हर किसी को ये अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देश के कोने कोने से अब लोग और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के कई हिस्से हैं जहाँ पर परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर रोका गया है। नवयुग टनल के पास
इसके अलावा मुगल, सिंथन और एसएसजी सड़कें भी बंद हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है। इसके साथ ही फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोका गया है, क्योंकि लगातार ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही कि 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा। इसके चलते पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। कल से इस सिलसिला शुरू हो चुका है। देर रात तूफान और आंधी के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। बारामूला की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी कितना खूबसूरत ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। स्नोफॉल हो रहा है और कुछ लोग चहलकदमी करते हुए इस दौरान दिखाई भी दे रहे हैं, जो इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मौसम ने करवट ली है और किस तरीके से मौसम बदला है। बडगाम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह सफेद चादर में लिपटा हुआ बडगाम दिखाई दे रहा है। सफेद शहर आप कह सकते हैं। लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है और अभी कुछ दिन इस तरीके से बर्फबारी होती रहेगी। मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान जारी हुआ था, जो कि सटीक साबित हुआ है और अब ऑरेंज अलर्ट भी कई इलाकों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कम से कम 26 तारीख तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और अहम